अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज़ मी। अब हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहते हैं कि यूज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला जो पार्ट है उसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x है। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला है डेरिवेटिव फाइंड करने का, पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव है जो बराबर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, वो इसको हम प्राइम से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसकी वैल्यू पुट कर लें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। जब आप फंक्शन को x देते हैं तो ये आपको e पावर 2x देता है। जब आप इसको यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे तो ये 2x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। सो वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू विद x प्लस डेल्टा एक्स इंस्टेड ऑफ x। सो वी विल हैव e पावर 2 टाइम्स ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस e पावर 2x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। Okay, now open this bracket which will give us 2x plus 2 delta x. So limit delta x tends to 0 e power 2x plus 2 delta x minus e power 2x, ठीक है, divided by delta x. Okay, now split the base. We can write this as e power 2x into e power 2 delta x, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख ले लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो ई पावर 2x इंटू ई पावर 2 डेल्टा एक्स माइनस ई पावर 2x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। नाउ वी कैन टेक कॉमन ई पावर 2x, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो आप कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई पावर 2x एंड यू कैन राइट दैट ई पावर 2x आउटसाइड ऑफ दिस लिमिट बिकॉज इन लिमिट delta x tends to 0, but this term e power 2x does not have any limit, does not have any delta x. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x tends to 0 और ये हो जाएगा, सॉरी ये कॉमन लेने के बाद हम लिख सकते हैं। चलो अगर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो कॉमन मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा e पावर 2 डेल्टा x माइनस 1, क्योंकि जब ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे ये रह जाएगा और -1 रह जाएगा, तो ये कॉमन करके ये और ये रह गया डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है। अब जो हमने फार्मूला यूज़ करना है, जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 ओवर x, जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्म यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए और ये टर्म अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है हमारे पास, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि इससे हमारे पास ये फार्मूला बन जाए। तो आप इसको देखें, e पावर 2x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, सॉरी ये फार्मूला नहीं, दूसरा फार्मूला हमने यूज़ करना है क्योंकि ये तो e के बराबर है ये फार्मूला, और जो दूसरा है वो हमारे पास है लिमिट, बल्कि इसी पे लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा ई पावर 2x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब देखें जो टर्म यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x है ना ऊपर, तो वो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि e पावर 2 डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x के साथ हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे हमने 2 डिवाइड में लिख लिया डिनोमिनेटर में, और 2 हम नोमिनेटर में भी लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना है हमने। अब इस पे अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2 को बाहर लिखें, 2 e पावर 2x, और इस पे लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अच्छा, यहाँ पे
डेल्टा एक्स की जगह पे 2 है तो आप यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब डेल्टा एक्स 0 की तरफ जाएगा तो 2 टाइम्स डेल्टा एक्स इज आल्सो टेंड्स टू 0। तो ये हो जाएगा e पावर 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 2 e पावर 2x हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, 2 e पावर 2x मीन्स के d बाई डी एक्स ऑफ e पावर 2x इज इक्वल टू 2 e पावर 2x, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कैंडी कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें जो 2 पार्ट एक जैसे वो हम उसमें से एक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/8 e पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, and we have to find the derivative of this function using first principle. Okay, so first we have to write the formula of the first principle of derivative, which is derivative of a function through first principle is equal to limit delta x tends to 0 and f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. Okay, so when we put x in the function, it give us 5/8 e power x square plus 1, but if we change x with x plus delta x, so wherever there is x, we will have x plus delta x. So we will have limit delta x tends to 0, and here we will change x with x plus delta x in this function. So it will be 5/8 e power x plus delta x square, because x is square, so x plus delta x will also be squared. Okay, plus 1 and minus 5/8 e power x square, and minus, when minus is applied on this one, so it will be minus 1, because this function is minus, so this and this both term will be minus. Okay, now this minus can be cancelled with this one, and we have to divide it by delta x. Okay, now this 1 plus 1 and minus 1 is gone, and we can take 5/8 common, right? So we can write 5 divided by 8 and limit delta x tends to 0, and open this square, so we will have e power x square plus delta x square plus 2x delta x minus, since 5/8 is gone is common, so we will have only e power x square and divided by delta x. Okay, now e power x square and e power x square is common, right? But we can first write this in split form, like we can separate the base of the these exponent. So we can write 5/8 and limit delta x tends to 0 e power x square, we can write this separate, and then we can take we will use the next step, you know, to take e power x square common, and e power delta x square plus 2x delta x minus e power x square divided by delta x. Now we can take e power x square common. अब e power x square को आप common ले लें और आप इसको इसके साथ लिख लें, तो ये हो जाएगा 5/8 e power x square and limit delta x tends to 0 e power. अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में डेल्टा x कॉमन है ना, डेल्टा x कॉमन हो गया तो डेल्टा x प्लस 2x रह जाएगा, और माइनस ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन हो गया है। मतलब ये है कि इस स्टेप में हमने ये दोनों चीज़ें कॉमन कर ली, तो वो यहाँ पे आ गया, और इन दोनों में से हमने डेल्टा x कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और डिवाइड बाई डेल्टा x, ठीक है। अब जो फार्मूला हमने यूज़ करना है जो इस तरह है कि ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए, डेल्टा x टेंड्स टू 0 e पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x, और जो बराबर है किसके, 1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्म e पावर यहाँ पे होगा वही टर्म डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ बराबर करेंगे, तो तब ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 e पावर x स्क्वेयर और लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ई पावर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स के साथ हमें क्या चाहिए, ये वाला, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लें, यानी डेल्टा एक्स प्लस 2x, और ये आप यहाँ पे भी लिख लें डेल्टा एक्स प्लस 2x। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इस पे इन दोनों पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दें, 5/8 ई पावर एक्स स्क्वायर और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x, और यहाँ पे सेपरेट लिमिट इस पे हो जाएगा क्योंकि इसमें भी डेल्टा एक्स है और इसमें भी डेल्टा एक्स है, तो जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे सेपरेट आप लिमिट अप्लाई कर लें, और ये हो जाएगा ई पावर डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये डेल्टा एक्स प्लस 2x। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो अगर आप इसको इसके साथ फिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x, मगर ना भी लिखे तब भी ठीक है। अब ये किसके बराबर है, ये सारा 1 के बराबर है इस फार्मूले के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे टर्म सेम है, -1 है और लिमिट अप्रोचेस टू 0, ये टर्म और ये टर्म सेम है, -1 है और अप्रोचेस टू 0, तो ये 1 हो जाएगा, और 5/8 ई पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 2x इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/8 ई पावर 2x और 5/8 2x into e power x square. So that is our derivative of the function which is 5/8 e power x square plus 1. ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं।